दो त्योहार होली और दशहरा है, रावण को जलाने के लिए, माया को ख़त्म करने के लिए। लेकिन वो तब होगा जब पहले हम सब ब्रह्मा बाप समान आज्ञाकारी बनेंगे। बाबा ने हमें कितनी आज्ञाएं दी है, ब्रह्मा बाबा ने उनको पूरा फॉलो किया। ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने कहा तुम अपने आप को आत्मा देखो, ये सबसे पहली आज्ञा, सबको आत्मा देखो। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या पुरुषार्थ किया अपने आप को आत्मा महसूस करने के लिए। लौकिक परिवार में ही रहते थे, ऐसे नहीं कि लौकिक परिवार छोड़ करके सन्यासी बन गए, नहीं, युगल थी, बच्चे थे, हाँ बहू थी और बेटियां थी, पोतरे दोतरे सब थे, सारा परिवार था। और जैसे ही शिव बाबा की प्रवेशता हुई, सबसे पहली आज्ञा ब्रह्मा बाबा को क्या दी, आप अपने आप को आत्मा समझो और सबको आत्मा देखो। तो बाबा ने कैसे आत्मा समझना, आत्मा देखना, ये कितना अभ्यास किया। बाबा की लौकिक युगल को आत्मा देखना, उनका नाम यशोदा था। तो बाबा की चलो दृष्टि तो बदल गई, लेकिन यशोदा की भी तो दृष्टि बदले ना। वो तो पति रूप में देखती थी, अब पति के बजाय वो पिता बन गया, तो कितना बड़ा परिवर्तन यशोदा को भी लाना पड़ा। तो बाबा दीवारों पर लिखते थे, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है, यशोदा आत्मा है। तो घर में यशोदा देखती थी, यशोदा आत्मा है, तो क्या होगा, हाँ? तो आत्मिक दृष्टि यशोदा की भी बनी। फिर बाबा का अपनी लौकिक बहू में बहुत मोह था। ब्रिजेंद्रा दादी थी ना, महाराष्ट्र जोन की हेड थी, मुंबई साइन में रहती थी। तो उनका नाम पहले उनका नाम भी राधे ही था। तो एक तो ओम राधे थी, तो इनका भी नाम राधे ही था। राधे बहुत नाम होता है सिंधियों में। तो बहुत मोह था बाबा का उनमें, बेटी से भी ज़्यादा बहू में मोह था, और बहुत सुंदर भी थी, एकदम सुंदर थी। तो बाबा तो ज्वेलरी का काम करते थे, तो अपनी बहू को अपने साथ ले जाते थे राजाओं महाराजाओं से मिलने के लिए, क्योंकि उनकी जो रानियाँ थी वो तो महलों से बाहर आकर के शहर में घूम के और कोई ज्वेलरी की दुकान में तो नहीं जाएंगी, रानियाँ कैसे जाएंगे। तो वो उनको राजा लोग बाबा को अपने महल में बुलाते थे कि हमारी रानी के लिए ये हीरों का हार चाहिए। तो बाबा अपनी बहू को सजा करके ले जाते थे, सुंदर तो थी, और एक सेट लेकर जाते थे कि देख वो रानी जो होगी वो कहेगी मुझे ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही नेकलेस चाहिए, ऐसा ही ये चाहिए। तो बाबा दूसरा भी लेके जाते थे साथ में, क्योंकि वो भी और क्या, वो अलग अलग तो नहीं ढूंढेंगे, तो वो बहुत पसंद आ जाता था। तो फिर बाबा उनको बेच देते थे। तो बहू जैसे उनकी सेल्स पर्सन थी हाँ, क्योंकि सुंदर भी बहुत थी, तो गहने भी उनके ऊपर बहुत सजते थे। तो इसीलिए बाबा का उनमें बहुत मोह था, और उनका भी बाबा में बहुत मोह था, बहुत। अब उसका भी मोह कैसे हटे, तो यशोदा आत्मा के साथ राधिका आत्मा है, राधिका आत्मा है, वो भी बाबा साथ में दीवारों पर लिखते थे, ताकि बहू भी उनकी दृष्टि भी बदले, और वो भी बाबा को बहू न देखे लेकिन अलौकिक पिता देखे। तो वो तो घूंघट निकालती थी, ससुर के आगे घूंघट निकालते थे। तो बाबा ने उनको कहा अभी तुम सब शिव शक्तियाँ हो, तो शक्ति रूप बनो। बाबा की युगल भी घूंघट निकालती थी, बहू भी घूंघट निकालती थी। तो बाबा ने सबका घूंघट हटवा दिया, कोई घूंघट की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे उनको जैसे एक शिव शक्ति बना दिया। तो इसी प्रकार पहला कदम यही उठाया जो बाबा ने कहा अपने आप को आत्मा समझो। Master Fast Maths Tricks. You can solve questions in seconds. Enroll our course to get 50+ Maths Tricks. Only 29 rupees. फिर जब